नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। अतिथि, चाहे वो हमारे घर पे आए चाहे पड़ोस में, हमारी रुचि उसमें अवश्य होती है। आज बात एक ऐसे अतिथि की जो ना हमारे घर पे आ रहा है ना पड़ोस में, बल्कि हमारे अंतरिक्ष में आ चुका है और उसकी गतिविधियां कुछ ऐसी है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, साइंटिस्ट्स और आम आदमी के मन में ढेरों सवाल पैदा कर दिया। एक कौतूहल का माहौल पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया के टेलीस्कोप्स स्पेस की ओर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस अतिथि की एक झलक कैप्चर करें। क्या है ये? नाम है 3I एटलस, थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट टू एंटर अवर सोलर सिस्टम। 1977 15 अगस्त के रोज 72 सेकंड्स के लिए एक रेडियो सिग्नल स्पेस में कैच हुआ था। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोब का कहना है कि जिस डायरेक्शन से हमने ये रेडियो सिग्नल्स पकड़े थे, उसी डायरेक्शन से ये 3I एटलस भी आ रहा है। क्या ये एक नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आर्टिफिशियल स्पेस ऑब्जेक्ट है? क्योंकि नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट से इसकी गतिविधियां बहुत अलग हैं। क्या कोई दूसरी प्लैनेटरी सिस्टम से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? क्या होता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट? आज चर्चा करेंगे इन्हीं सब बातों पे, लेकिन कृपया उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। 3I एटलस ये अब तक का सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, हमारा सूरज और हमारे जो ग्रह सूरज के आसपास घूम रहे हैं वो है, उसको हम मिल्की वे कहते हैं, उस गैलेक्सी को। हमारी सूरज और इसके आसपास घूमने वाले ग्रहों जैसे कई तारे इस मिल्की वे में, इस गैलेक्सी में हैं। सूर्य की अपनी एक सिस्टम है, सोलार सिस्टम के नाम से हम जिसे जानते हैं। ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इस सोलार सिस्टम से बाहर से आते हैं। जो दूसरे तारे मिल्की वे में या हमारी गैलेक्सी में हैं, उन तारों के बीच में जो जगह होती है, जो इंटरस्टेलर स्पेस होती है, वहां से ये ऑब्जेक्ट्स हमारी सोलार सिस्टम में एंटर होते हैं। हम कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कई आकाशीय पिंड के बारे में जानते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है हिंदी में, या कॉमेट है जिसे धूमकेतु के नाम से हम जानते हैं, या फिर मिटियोर्स हैं जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। इनमें और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में ये फर्क है कि ये एस्ट्रॉइड्स, ये मीटियोर्स, ये कॉमेट्स, ये सारे सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर घूमते हैं, सूर्य के आसपास ये घूमते हैं। ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हाइपरबोलिक होते हैं, ये बाहर की दुनिया से आते हैं। ये सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके हिसाब से नहीं घूमते। ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बाहरी प्लैनेट सिस्टम से आते हैं, हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते हैं और फिर चले जाते हैं। जो एस्ट्रॉइड होता है, क्षुद्र ग्रह, ये पत्थरों का बना, गैसेस का बना हुआ एक आकाशीय पिंड होता है। ये जब सूरज के पास जाता है और सूरज की गर्मी की वजह से इसके गैसेस गर्म हो जाते हैं, तो हमें ये एक लाइट के छोटे बिंदु की तरह दिखाई देता है। जो कॉमेट होता है वो आइस, बर्फ और बहुत ठंडे पदार्थों से बना हुआ होता है, गैसेस होती हैं। तो ये जब सूरज के बहुत पास जाता है, पेरिहीलियन, जो सूर्य के पास सबसे करीब बिंदु है, वहां जब ये पहुंचता है तो इसकी जो बर्फ होती है वो पिघलती है, ठंडी गैसेस निकलती है और उसके पीछे एक पूंछ के जैसे दिखाई देता है, जो धूमकेतु हम कहते हैं। फिर होती है उल्का पिंड, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। ये जो एस्ट्रॉइड्स, ये जो कॉमेट्स होते हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी होते हैं, लेकिन कई बार इनमें आपस में टकराव होता है, बहुत से टुकड़े हो जाते हैं इनके। और ये टुकड़े जब अर्थ के, हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, और जब एंटर करते हैं उसके बाद अगर ये सरवाइव कर जाएं, तो इतनी गर्मी पैदा होती है कि इनमें आग लग जाती है। और तभी आप देखते हैं कि एक तारा गिर रहा है, एक आग की तरह नीचे आ रहा होता है, वो मिटियोर्स होते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मिटियोर्स हमने बहुत देखे हैं, लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आज तक सिर्फ 3 आए हैं हमारे। ऐसा लगता है मानो कोई बाहरी प्लैनेट सिस्टम से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो आया वो 2017 में आया, ओमुआमुआ उसको नाम दिया गया। इसकी भी स्पीड
बहुत ज्यादा थी। इसका शेप जो है, इसके ऊपर जो ब्राइटनेस, जो सूर्य की किरणें इस पे पड़ती थी तो इसका शेप कभी सिगार के जैसा लगता था, कभी एक पैनकेक के जैसा इसका शेप दिखाई देता था। दूसरा जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आया वो 2019 में आया। 2I बोरिसोव नाम दिया गया इसको। ये जो नॉर्मल कॉमेट्स होते हैं उसी तरह से बिहेव कर रहा था। इस साल यानी 2025 में जुलाई में चिली में एटलस नाम के एक टेलीस्कोप ने एक तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कैच किया और इसीलिए इसको नाम दिया गया थर्ड आई, यानी कि थर्ड इंटरस्टेलर एटलस, क्योंकि ये एटलस टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन 3I एटलस के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई है जिसने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एलन मस्क ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि ये 3I एटलस की जो गतिविधियां हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। उन्होंने ये भी एक सवाल खड़ा किया कि क्या ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, पॉसिबिलिटी है कि ये एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो, और इसके कई कारण हैं। अभी तक नासा जैसी एजेंसीज इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। 3I एटलस के जो पिक्चर्स हमारे पास आए हैं वो सिर्फ एक एजेंसी ने जारी किए हैं, वो है चाइनीज स्पेस एजेंसी। 3 अक्टूबर को ये 3I एटलस मंगल ग्रह यानी मार्स के पास से गुजरा और तब चाइनीज सैटेलाइट्स ने जो पिक्चर्स कैप्चर किए वो हमें बताए गए हैं। नासा की ये जो चुप्पी है वही बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। बल्कि सबसे चौंकाने वाली बात 3I एटलस की स्पीड है। इसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल कॉमेट से कहीं कहीं ज्यादा है। ये रंग बदल रहा है। रंग बहुत से कॉमेट्स बदलते हैं क्योंकि उसके आसपास जो गैसेस होती हैं वो, उनमें जब गर्मी उत्पन्न होती है तो कलर बदलते हैं, लेकिन जिस स्पीड से 3I एटलस कलर्स बदल रहा है वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं। एलन मस्क ने एक और बात बताई कि 3I एटलस में निकल की मात्रा, उसके जो आसपास गैसेस है उसमें निकल की मात्रा बहुत है, और उसमें भी निकल टेट्राकार्बोनिल मिलना एक बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि ये निकल टेट्राकार्बोनिल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। धरती पे वो इंडस्ट्री में ही उत्पन्न किया जाता है। ये जो बाकी के कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स हैं उनसे बहुत अलग बात है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि क्योंकि ये एक दूसरी प्लैनेटरी सिस्टम से आया है तो शायद वहां की गैसेस, वहां के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग हों। लेकिन जब 3I एटलस पेरिहीलियन पे गया यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक गया, तब सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात हुई। उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई। उसकी जो ब्राइटनेस थी कलर की वो 5 गुना बढ़ गई। और स्पीड तो बढ़ती ही है कॉमेट्स की, क्योंकि वो गर्मी के कारण गैस छोड़ते हैं और इसलिए क्षणिक स्पीड उनकी बढ़ती है। लेकिन 3I एटलस ने ऐसा कोई भी मास छोड़ा नहीं है, ऐसा कोई भी गैस छोड़ा नहीं है। एवी लोब का कहना है कि ऐसा लगता है कि कोई अंदर का मैकेनिज्म उसका शुरू हुआ जब वो पेरिहीलियन पे गया, और जैसे कि एक रॉकेट प्रोपेल करता है वैसे वो प्रोपेल हुआ। उसकी स्पीड अनेक गुना बढ़ गई। पेरिहीलियन पे जाने के बाद अचानक से ये 3I एटलस सूर्य के अगेंस्ट धरती की ओर मूव हो गया। सूर्य के नजदीक जाने के बाद अचानक स्पीड बढ़ाते हुए 3I एटलस सूर्य के विरुद्ध मूवमेंट कर गया, धरती की ओर आने लग गया। वाव सिग्नल। 1977 की बात करते हैं। ओहायो में एक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि सेटी SETI, उसके तहत एक बिग ईयर नाम का रेडियो टेलीस्कोप ऊपर की ओर लगा हुआ था और उसने कैच किए कुछ रेडियो सिग्नल्स। 72 सेकेंड्स तक ये सिग्नल्स उसको मिलते रहे। वो क्या थे, उसकी मिस्ट्री आज तक हम सॉल्व नहीं कर सके। हार्वर्ड के जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं एवे लोबी, उनका कहना है कि जिस दिशा से ये रेडियो सिग्नल्स आए थे 3I एटलस ने भी हमारे सोलर सिस्टम को उसी डायरेक्शन से एंटर किया है। तो एक थियरी ये भी आ रही है कि क्या वो रेडियो सिग्नल्स इसी ऑब्जेक्ट ने हमें भेजे थे। 3I एटलस का जो सतह है, जो ऊपरी लेयर है, वो ऐसा लगता है मानो केमिकली ट्रीटेड हो। तो एक लॉबी का कहना है कि ये जो ट्रैवल कर रहा है 3I एटलस, उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए। तो इतना ट्रैवल करने की वजह से जो कॉस्मिक रेज उस पे पड़े हैं उसकी वजह से उसकी सतह ऐसी हो गई है। और एक मान्यता ये है कि क्या ये आर्टिफिशियल है, क्या ये मेटेलिक है, क्या कोई हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।
हाल ही में कोलंबिया के बूगा शहर में एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट मिला है जिसे बूगा स्फीयर के नाम से जानते हैं। ये भी कहाँ से आया है, कोई यूएफओ है, कुछ संदेश उसमें लिखे हुए हैं, कैसे बना है किसी को समझ नहीं आ रहा है। रेडियो सिग्नल्स, बूगा स्फीयर, तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, क्या कोई हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? आज दुनिया में एक ये भी मान्यता है कि जो अमेरिका की एजेंसी है नासा, रशियन स्पेस एजेंसीज, जापानीज स्पेस एजेंसीज, ये कई एलियन से कांटेक्ट कर चुकी हैं, कई यूएफओज को ये स्टडी कर चुकी हैं, लेकिन शायद ये आम आदमी को बताना नहीं चाहती। 29 नवंबर को 3i एटलस जुपिटर के करीब होगा। ज्योतिष शास्त्र में हम कह रहे हैं कि गुरु वक्री है। देखते हैं क्या क्या रंग 3i एटलस हमें दिखाता है। साइंस के मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, विज्ञान में प्रश्न हमेशा होने चाहिए, बल्कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि ये भी हो सकता है, क्योंकि हम जो समझ सके हैं आज तक वो इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन एक सफलता तो 3i एटलस को मिल चुकी है कि एक कौतूहल फिर से आम आदमी के दिमाग में पैदा कर दिया। आज अगर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितने लोग उत्सुक है जानने के लिए कि क्या है 3i एटलस। आप भी अपने प्रश्नों के साथ ढूंढने की कोशिश अवश्य करिए और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आपका क्या मानना है कि 3i एटलस के बारे में जो बातें हो रही है कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, ये जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।